बच्चों मेरा नाम अली अख्तर है, ठीक है। और देखो बच्चों, जैसे पढ़ाई करना कैसे चाहिए ये मैं आज एकदम क्लियर बताता हूँ, ठीक है। और ख़ासकर मैथमेटिक्स, हम मैथमेटिक्स के बारे में एकदम इम्पॉर्टेंट बताएंगे कि किस तरह से पढ़ाई किया जाता है, ठीक बच्चों। जैसे देखो, जैसे कोई भी काम, जैसे मान लो अभी एक जनरल फॉर्म में जान लो कि जैसे मैथमेटिक्स नहीं या कुछ भी कोई काम। देखो बच्चों, अगर कोई भी काम करना होता है ना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? प्लानिंग, ठीक। तो सबसे फर्स्ट जो होता है वो प्लानिंग होता है। प्लानिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे मतलब जैसे मान लो मुझे कल क्या करना है या अभी 2 घंटे के बाद क्या करना है, तो पहले डिसाइड किया जाता है कि मुझे क्या करना है। जैसे मान लो कि एग्जांपल के लिए जैसे चौराहे पर जाना है या फिर कहीं मार्केट में घूमने जाना है, तो पहले मतलब तुरंत ऐसा तो नहीं कि गाड़ी उठाया या फटाक से पहुंच गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। मतलब माइंड में क्या होता है? पहले क्लिक होता है। माइंड में क्या क्लिक होता है कि हाँ मुझे मार्केट जाना है या फिर किसी चौराहे पर जाना है या कहीं भी जाना है, ठीक बच्चों। मतलब माइंड में पहले क्लिक होता है, उसके बाद में डिसाइड करता है अच्छा जाएँ या ना जाएँ। तो इस तरह से, तो इसका मतलब क्या हो, जो माइंड में क्लिक हुआ कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, ये क्या हुआ? एक प्लानिंग हो गया, ठीक बच्चों। तो इसी तरह से अगर मान लो कभी भी जैसे पढ़ाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी काम करने के लिए क्या होता है? प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब उसको पहले डिसाइड करते हैं कि प्लानिंग क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, टाइमिंग, वो सब डिसाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे कब क्या पढ़ना है, कब कौन सा काम करना है, ये एकदम डिसाइड करना। और डिसाइड इसको कैसे भी कर सकते हैं, जैसे मतलब या फिर कहीं अपने माइंड के अंदर एक प्लानिंग कर सकते हो, माइंड के अंदर ही सेट कर लो कि मुझे हाँ इस टाइम में पर डे 1.5 घंटे ये काम करना है, ठीक। 1.5 घंटे मुझे ये काम करना है, आधे घंटे इतने से इतने बजे तक मुझे खेलना है, ठीक बच्चों। तो ये क्या हो गया? एक प्लानिंग हो गया, ठीक। तो चाहे इसको तुम माइंड में सेट कर लो बच्चों, माइंड में सेट कर लो, या फिर चाहे उसको तुम जैसे कहीं अगर एक रूम में बैठ कर तैयारी करते हो तो एक पेपर पे बना लो, और पेपर बना के सामने क्या करो, उसको चिपका लो और उसको सामने हमेशा देखते रहो और हमेशा माइंड के अंदर सेट किए रहो कि हमारा जो प्लानिंग है उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो, ठीक बच्चों। देखो मैथमेटिक्स भी पढ़ना है या फिजिक्स पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो पहले प्लानिंग करना है कि हाँ मुझे 2 घंटे 4 से 6 तक क्या करना है? मैथमेटिक्स पढ़ना है, ठीक बच्चों। तो उस टाइम हम मैथमेटिक्स लेके बैठ जाएंगे, ठीक। कि जैसे मान लो ठीक है, प्लानिंग हो गई कि मुझे 4 से 6 2 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ना है या फिर फिजिक्स पढ़ना है, तो फिजिक्स की किताब उठाई, ठीक। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो पढ़ने का तरीका होता है वो मैं सबसे बता दूं। देखो पढ़ाई किसी दूसरे के भरोसे नहीं होता है, ठीक बच्चों। पढ़ाई हमेशा अपना सेल्फ होता है, सेल्फ स्टडीज़ को कहते हैं, ठीक। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, मैं कितना पढ़ रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट होता है, ना कि कोई दूसरा बताएगा, ठीक। तो जैसे मान लो किताब उठाए, तो किताब उठाने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे वो फिजिक्स हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका थ्योरी पढ़ना, ठीक। स्टार्टिंग में जैसे कोई भी बुक जो लिखता है, राइटर बुक लिखता है, तो वो बुक पहले क्या करता है? पहले थ्योरी लिखता है, ठीक। मतलब चीज़ों को समझाता है, उसके बाद लास्ट में एक्सरसाइज देता है, ठीक। तो इसी अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। क्या मतलब, मान लो पहला चैप्टर मैंने ओपन किया, तो पहला चैप्टर फर्स्ट पेज से उसमें जो भी चीज़ लिखा हुआ है ए टू जेड पढ़ना है, चाहे वो मैथमेटिक्स है चाहे वो फिजिक्स है, क्या पढ़ना है? ए टू जेड पढ़ना है। और उसको मतलब एक एक लाइन को मतलब अच्छे से एकदम क्लियर करके, क्लियरिटी के साथ, मतलब तुम्हें मतलब ये लगना चाहिए कि जो मैंने लाइन पढ़ा है वो लाइन मुझे समझ में आ गया है, एकदम क्लियर समझ में आ गया है, ठीक बच्चों। और अगर इस तरह से अगर स्टडी किए कि अपना खुद मतलब पहले थ्योरी पढ़ें अच्छे से, उसका एनालिसिस कर ले, समझ जाएं, उसके बाद में एक्सरसाइज सॉल्व करें, तो अगर इस तरह से करेंगे तो वो चैप्टर एकदम कंप्लीट पता चल जाएगा, ठीक बच्चों। फिर उसमें किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, ठीक बच्चों। तो जैसे मैंने क्या बताया कि सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर मान लो वही एक जो चैप्टर है, अगर तुमने सेल्फ स्टडी पढ़ा, सेल्फ के तरीके से पढ़ा है और अच्छे से पता कर लिया, अगर वही तुम अगर किसी दूसरे से समझोगे तो ठीक है, वो जल्दी जान जाओगे, चलो ठीक है। मान लो जैसे एक चैप्टर है, तुम अपना खुद पढ़ रहे हो, उसको 1 दिन या 2 दिन लग गया, ठीक बच्चों। लेकिन अगर मान लो किसी दूसरे टीचर के सहारे पढ़ते हो, 10 मिनट में बता देगा, ठीक। तो 10 मिनट बता देगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी फटाक से, तो क्या होता है मतलब समझ में आ जाएगा। लेकिन 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद वो भूल जाओगे, ठीक बच्चों। क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। लेकिन अगर तुमने खुद पढ़ा है, अपने आप उस थ्योरी को पढ़ के एक्सरसाइज सॉल्व किया है, तो वो 2-4 दिन नहीं 10 साल नहीं भूल सकते हो, एकदम परमानेंट और गारंटी के साथ ही है, ठीक। ये करके अप्लाई कर लो। देखो ऐसा क्यों होता है, क्या होता है बच्चों, जैसे कोई भी पर्सन है, जैसे एक साइकोलॉजिकल होता है ना, जैसे कोई भी बच्चा है, देखो कोई बच्चा है, अगर मान लो उसको तुम कान में बार बार बोलो, कान में बोलो, वो चीज़ें रट जाएगा। क्या हो जाता है? वो रट जाता है और रटने के बाद में कुछ समय के बाद वो गायब हो जाता है। लेकिन अगर जब वो खुद उस चीज़ पे एनालिसिस करके पढ़ा जाता है, ठीक है बच्चों, अगर खुद एनालिसिस करके पढ़ें
तो फिर वो चीज़ें मतलब उसमें सब चीज़ काम करता है। क्या काम करेगा? हाथ भी काम करेगा, मुंह भी काम करेगा और माइंड भी काम करेगा, ठीक है, और कान सुनने का काम भी करेगा, ठीक। तो जैसे जब हम सेल्फ पढ़ते हैं तो उसमें समझ लो कि मतलब अपने बॉडी का हर जो आर्गन है वो मैक्सिमम सब काम करने लगते हैं, समझे। जितने भी आर्गन हैं पढ़ाई से रिलेटेड वो सब काम करते हैं, और वो जब सब काम करता है तो फिर वो हमेशा के लिए अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, बॉडी के अंदर या माइंड के अंदर क्या डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक बच्चों। लेकिन अगर कोई जब दूसरा बताता है ना, तो दूसरा बताता है तो केवल क्या करते हैं, वो जो माइंड वाला ऑर्गन है ना, बस वही केवल एक्सेप्ट करता है, ठीक, बाकी चीज़ें नहीं एक्सेप्ट करते हैं। उसमें हाथ तुम्हारा चलेगा नहीं, मुंह तुम्हारा चलेगा नहीं, आँख भी चलेगी, शायद आँख भी ना चले, सो जाओ, नींद आ जाए, ठीक। तो बहुत सारे उसमें ऑर्गन काम नहीं करते हैं, तो जिससे क्या होगा, वो कुछ समय के लिए तो याद हो जाएगा, लेकिन 2-4 दिन के बाद क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक, क्योंकि तुमने उसको कंप्लीट फॉर्म में उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक। तो इसीलिए कोई भी चीज़ अगर मैथमेटिक्स है, खासकर मैथमेटिक्स के लिए बोलता हूँ, या फिजिक्स भी हो, ठीक, लेकिन हम मैथमेटिक्स के बारे में बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ पढ़ना तो क्या है, फर्स्ट चैप्टर का जो थ्योरी है वो उसको पढ़ना है, और उसके बाद में थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ते पढ़ते आना है, एक्सरसाइज सॉल्व करना है, ठीक, और वो हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक बच्चों। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट टाइम देखते हैं, ओके।